जरूरी है। विशेष पहचान ये कि बिंदु बिंदु आत्माएं तो सभी हैं। ये कोई खास बात नहीं हुई। पहचान पक्की नहीं होती है। पहचान तब पक्की हो जब पता लगे कि कौन से साकारी स्वरूप के द्वारा वो निराकार सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आकर के कार्य करता है। तब याद हो। नहीं तो भक्ति मार्ग में तो उस निराकार को सर्वव्यापी मान लेते हैं, और सर्वव्यापी मानने से कोई की बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती। तो निराकार या साकार की पूजा तो करते हैं, याद तो करते हैं, बाकी जो भी देहधारी हैं एक बाप के सिवाय, जिसे सुप्रीम सोल कहा जाता है, उसके सिवाय सभी देहधारी साकारी है। वो एक सदैव निराकारी है। शरीर में प्रवेश है तो निराकारी स्टेज भी साबित होगी। अगर शरीर में प्रवेश नहीं है तो निराकार कहें भले, लेकिन उस निराकार की पेक्युलियरिटी साबित नहीं हो सकती कि वो निराकार कौन है, कहाँ है, कैसे कार्य करता है। आत्माएं तो सभी पहले पहले निराकार थी। जैसे परमपिता परमात्मा निराकार, आत्माएं भी निराकार, फिर बाद में साकार बनी है। साकार जब बनते हैं तो शरीर में प्रवेश करते हैं, तब उनका पाठ चलता है। चाहे वो आत्मा सामान्य आत्माएं हो या परमपिता की आत्मा हो, सुप्रीम सोल हो, पाठ कब चलेगा? जब शरीर में प्रवेश करे। पाठ चलता है तो कोई कार्य होता है। कोई काम करेंगे और फिर काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। बाकी मूल वतन में तो आत्माओं का कोई पार्ट नहीं है। क्यों? शरीर ही नहीं, क्योंकि वहां साकार शरीर ही नहीं है, तो पार्ट भी साबित नहीं होता, कोई काम भी साबित नहीं होता, और फिर अलग अलग नाम भी साबित नहीं होता। जैसे एक्टर्स जब घर में होते हैं तो नाटक का कोई पार्ट नहीं होता है। स्टेज पर आने से पार्ट बजाते हैं। तो ये दुनिया भी
एक रंगमंच है, स्टेज है, और मूल वतन आत्माओं का घर है। घर में कोई नाटक नहीं, कोई नाटकबाजी नहीं। फिर साकार वतन रूपी स्टेज पर जब आत्माएं आती हैं तो पार्ट बजाती हैं, और यहां इसी सृष्टि पर आकर के पार्ट बजाती है। ऐसे नहीं कि जैसे आज के वैज्ञानिक लोग समझते हैं मंगल ग्रह पर जाएंगे, चंद्रमा पर जाएंगे, अलग अलग ग्रहों पर हम प्लेटफार्म बनाएंगे, वहां कोई पार्ट चलता है नहीं। पार्ट सिर्फ यहां इसी सृष्टि पर बजता है, और पार्ट पर ही सारा मदार है। आत्माओं का जो नामाचार होता है, उस नामाचार का सारा मदार किस बात पर है? पार्ट के ऊपर। बाकी बिंदु बिंदु आत्माओं में कोई फर्क नहीं है, सब बिंदु बिंदु आत्माएं एक जैसी। जैसे तुम बच्चों की आत्मा है, वैसे इनकी आत्मा भी है। किनकी? सिर्फ इसकी नहीं कहा, इनकी, माने जिनमें मैं प्रवेश करके स्पेशल पार्ट बजाता हूं माता पिता का। अर्थात रामकृष्ण की भी आत्मा है, वो भी पार्टधारी है। बाकी बाप परमपिता परमात्मा क्या करते हैं? उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो बात जाननी है। इस दुनिया में भी हर आत्मा का कोई न कोई ऑक्यूपेशन, कोई न कोई धंधा होता है ना। कोई राष्ट्रपति है, कोई राजा है, ये आत्मा का ऑक्यूपेशन है ना। तो कहते हैं ये पवित्र देवताएं हैं, इन्होंने पवित्रता को पालन किया है, प्रैक्टिस की है, इसलिए उनको पूजा जाता है। पूजा का आधार क्या है? पूजा का आधार है ही प्योरिटी। किस समय की प्योरिटी? ऐसे नहीं सतयुग त्रेता में जो पवित्र रहते हैं देवताएं, उस समय की यादगार पूजा होती है? नहीं। संगम युग में जब बाप आकर पवित्रता की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस समय जिन जिन देवात्माओं ने पवित्रता को धारण किया है नंबरवार, उनकी फिर नंबरवार पूजा होती है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि ये लक्ष्मी नारायण यह पढ़ाई पढ़ करके विश्व के महाराजा महारानी बने हैं, और इनको विश्व का महाराजा महारानी किसने बनाया? इस विश्व में ऊंच ते ऊंच पद तो हुआ महाराजा महारानी, जो पहला पहला जन्म है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जन्म।
इसलिए ऊंचते ऊंच पद है